नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव यानी झाबुआ अलीराजपुर लाइव। ये वीडियो कुछ हट के है और आपने देखा होगा कि कल मध्य प्रदेश के कई ज़िलों में ओले गिरे हैं, बारिश हुई है। आदिवासी अंचल झाबुआ अलीराजपुर ज़िले के कई गांव भी इससे प्रभावित हुए हैं। आज मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ। ये वीडियो 17 सेकंड का है। इस वीडियो को आप गौर से देखिएगा, सुनिएगा। इसमें एक महिला की पीड़ा आपको सुनाई देगी। ये महिला अलीराजपुर ज़िले के जोबट विधानसभा के थापली गांव की है। देख कत धाजा गो मतलान भाव नहीं गाई रोही रे काई खबर नो ने काई कोरजू छूटे ने गाई एरे पर बुरसु कर रोली में ते मर जा राती ने दिसो ने पानी ने खोते ने बीज ने काम हुई जो काई एमी में पतरी फसल करोला में बटले। कल शाम को जो अचानक ओला और बारिश हुई है, उसके बाद इस महिला के खेत में जो गेहूं का खेत है वो पूरी तरीके से ओलों के कारण बर्बाद हो गया। और ये महिला वहाँ पर खड़ी है। एक शख्स पूछता है कि क्या हो गया, कैसे हो गया। महिला कहती है कि अब कर्ज कैसे चुकाएंगे, अच्छी फसल थी, बर्बाद हो गई है। खाद बीज मेहनत, दिन रात की मेहनत सब बर्बाद हो गए। अब कर्ज कैसे चुकाएंगे और बच्चों को क्या खिलाएंगे। आपको नहीं लगता कि आप इस वीडियो को सुनिए पहले और उसके बाद मैं आपसे सवाल करूंगा। देख कत धाजा गो मतलान भाव नहीं गाई रोही रे काई खबर नो ने काई कोरजू छूटे ने गाई एरे पर बुरसु कर रोली में ते मर जा राती ने दिसो ने पानी ने खोते ने बीज ने काम हुई जो काई एमी में पतरी फसल करोला में बटले। तो आपने इस वीडियो को सुना। इस वीडियो को सुन के आपको नहीं लगता कि अलीराजपुर ज़िले में जो बीते 15 दिनों से राजनीति हो रही है, वर्चस्व और अहम की लड़ाई हो रही है राजनीतिज्ञों के बीच में, दरअसल इन सभी पॉलिटिकल लोगों को ऐसी महिला के लिए और ऐसे किसानों के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। वर्चस्व की लड़ाई राजनीति में होती है, उससे इनकार नहीं है। अहम की लड़ाई भी होती है, उससे इनकार नहीं है। पर बगैर चुनाव के ये लड़ाई ठीक नहीं है। और इस समय वक्त है थापली की इस महिला की परेशानी को अपना अहम का विषय बना लेना कि हम क्यों न इसकी मदद करें। नारे लगे कि कलावती के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, ये जोबट में नारे लगे, जोबट अलीराजपुर में नारे लगे कि नागर सिंह के सम्मान में भाजपा मैदान में। अच्छी बात है, राजनीति में नारे और जुमले चलते हैं, दोनों पार्टियां, सभी पार्टियां करती हैं। थापली की इस महिला के सम्मान में कांग्रेस और बीजेपी मैदान में कब? जरूरत अब इस बात की है कि एक बीपीएल महिला दिखाई दे रही है, गरीबी रेखा के नीचे वाली, हो सकता है अंत्योदय राशन कार्डधारी हो, उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया ओले ने, पाले ने, बारिश ने। वो महिला खड़े होकर खेत में मेड़ पर सवाल कर रही है कि वो कर्ज कैसे चुकाएगी, बच्चों को क्या खिलाएगी। सब बर्बाद हो गया, खाद बीज पानी, दिन रात की मेहनत। साधारण सी बात लगती होगी, एक महिला किसान ही तो है, वो एक गृहिणी तो है, आदिवासी गृहिणी तो है, लेकिन उसकी आवाज़ में छिपा दर्द हमारे पॉलिटिशियन कब महसूस करेंगे। किसी ने कुछ बोल दिया तो वो दर्द तो आपको अंदर तक लग गया और अहम की लड़ाई बनाकर आप सड़कों पर नारे लगा रहे हैं कि इसके सम्मान में कांग्रेस बीजेपी मैदान में। खूब लगाइएगा, हमारा समर्थन है। लेकिन अब इस महिला के सम्मान में नारे कब लगेंगे? या इस महिला जैसी अलीराजपुर ज़िले में, झाबुआ ज़िले में कम से कम कल सैकड़ों खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई या कटी हुई फसल प्रभावित हो गई। अब ये कब ठानेंगे हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे राजनेता कि वो इन खेतों और खलिहानों में दौरा करें। मैं तारीफ़ करता हूँ शिवराज सिंह चौहान की कि इस तरीके के ओले पाले के अगले दिन वो खेतों में नज़र आते हैं। पूरे मध्य प्रदेश के खेतों में नहीं जा सकते हैं, लेकिन किसानों के खेतों में नज़र आते हैं। आज का कोई वीडियो आप बता पाएंगे या फोटो कि झाबुआ अलीराजपुर ज़िले का कोई भी नेता किसान के खेत में पहुंचा हो ओला पाला देखने के लिए? अगर हाँ, तो आज का डेट और टाइम लिखा हुआ फोटो आप भेजिए, हम उसकी तारीफ में वीडियो बनाएंगे। लेकिन
मेरा दावा है कि शायद ही कोई पहुंचा होगा, चाहे कांग्रेस के विधायक हों, 5 विधायक हो दोनों जिले के, चाहे सांसद महोदय हों, चाहे कांग्रेस और बीजेपी के पदाधिकारी हों। कोई भी नेता खेत खलियान में आज नहीं पहुंचा है, जबकि सैकड़ों गांव की फसलें बर्बाद हुई हैं, प्रभावित हुई हैं। रेवेन्यू के लोग जाएंगे, औपचारिकता करके आ जाएंगे, मुआवजा दिया जाएगा बोलकर, लेकिन कितना मुआवजा कब आएगा पता नहीं। काश ये जनप्रतिनिधि खेतों में पहुंच जाएं, खलियानों में पहुंच जाएं और थापली के इस आदिवासी महिला की जो दर्द है उसको बांट सकें, उसके साथ खड़े हों। वहीं से अफसरों को फ़ोन लगाएं कि आप आइए और सर्वे कीजिए, उस सर्वे में पंचनामा क्या बनता है अपने आंखों के सामने बनाएं। ये बड़ी विडंबना है इस देश की, इस प्रदेश की, इस अंचल की, कि तमाम राजनीतिक दल जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो ये दावा करते हैं कि एक बूथ पर 10 यूथ या 20 यूथ हम तैनात करेंगे जो लोगों को घर से निकाल के हमारे मुद्दों पर हमको वोट दिला सकें। चुनाव के बाद ये एक बूथ पर 10 यूथ और 20 यूथ कहाँ जाते हैं? इन पॉलिटिकल पार्टी के, जो खेतों और खलियानों में जाके जो नुकसान हुआ है आदिवासी किसानों को, उन किसानों को लिस्टेड कर पाएँ, राजस्व के अधिकारियों को, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारियों को मौके पर बुला पाएँ और अपने सामने खड़े होकर नुकसानी का पंचनामा बना पाएँ। उसमें क्या लिखा है वो सोशल मीडिया पे डालें। ये बूथ के यूथ कहाँ गायब हो जाते हैं? नियत और विजन की कमी है। राजनीति सिर्फ सत्ता हथियाने का काम नहीं है, जनसेवा का माध्यम है। और ये जनसेवा सिर्फ माइक पर बोलने का शब्द नहीं है, जमीन पर और खलियान में उतरकर किसानों की मदद करने का है, गरीबों की मदद करने का है, बेसहारा आदिवासियों की मदद करने का है। अफसोस है कि सिर्फ हमारे जो सफ़ेद पोश हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं सभी पार्टियों के, वो सिर्फ उतनी ही बयानबाजी करते हैं, उतना ही इनके साथ दिखते हैं जितना उनको अपनी राजनीति चमकाने के लिए होना चाहिए, और उसके बाद इनको इनके हाल पे छोड़ दिया जाता है। क्यों वो महिला ये नहीं कह पा रही है कि चिंता की बात नहीं, हमारे जनप्रतिनिधि हमारे साथ है? उसके मुंह से ये चिंता क्यों निकल रही कि अब क्या होगा, क्या खिलाएगी, कैसे कर्जा चुकाएगी? क्योंकि उसको भरोसा है कि जनप्रतिनिधि हमारे साथ नहीं है, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। फिर से आप इस वीडियो को एक बार देखिएगा समाप्त होने के पहले, और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में आपकी राय ज़रूर दीजिएगा। मेरी बात से अगर सहमत हों तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और फिर से निवेदन है मेरा तमाम पार्टी के जनप्रतिनिधियों से, नेताओं से, विधायकों से, सांसदों से, कि थापली की इस महिला की मदद करें, उसके खेत खलियान में जाएं, नहीं जा पाएँ तो अपने प्रतिनिधि भेजें, वक्त निकालें। थापली की ये महिला अकेली नहीं है, आपके ज़िले में सैकड़ों ऐसे आदिवासी किसान हैं जो खून के आंसू रो रहे हैं कल के ओला और पाले के बाद। उन पर रहम कीजिए, दया कीजिए, जो आपकी जिम्मेदारी है। उनको अकेला मत छोड़िए। कैसे वो संघर्ष करेंगे, फिर कर्ज में डूब जाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज में डूब जाएंगे। अगर मोरल हो, नैतिकता हो, तो जाइए और उनके साथ खड़े होइए। देख कोतरा धाजा गो मतलान भाव नहीं गाई रोई रे काई खबर ने काई करजो छूटे ने काई एरे पर बुरसु कर रोली में ते मर जा राती ने दिसो ने पानी ने खोते ने बीज ने कांगुए जो काई एमे पतरी फसल करोला में पटले। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में इंतज़ार रहेगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।